सफाई करनी तो अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी चल रही है दिवाली की साफ़ सफाई और हर घर में ही चल रहा है, तो बहुत टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। जब आपके पास कोई करने वाला बहुत ज़्यादा कोई नहीं होता है तो आप 2-3 लोग होते हो, उसमें ही आप आपस में ही सब मैनेज कर लेते हो। तो सुबह आज हमने डिसाइड किया है कि घर की साफ़ सफाई करेंगे और अगर कुछ लेना होगा तो जाकर बाहर ले लेंगे। तो मैं आज बना रही हूँ राजमा, क्योंकि ये शॉर्टकट है और ये फटाक से बन जाएगा। काम के साथ साथ खाने की भी तो ज़रूरत है ना, तो मैं राजमा को भी भिगो लेती हूँ, फिर मैं आगे का काम करूँगी। और राजमा बहुत जल्दी बन जाता है, इसको 2 घंटे भी भिगोऊंगी तो ये बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो मैंने 2-3 मुट्ठी मैंने राजमा भिगो लिए हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करके पानी प्रेशर कुकर में, उसमें ही मैं ये धुला हुआ राजमा डाल दूँगी और ढक्कन लगा के ऐसे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और फिर थोड़ी देर में प्रेशर कुक करूंगी। और अभी मैंने दूध उबाला था, दूध बस गिरने ही वाला था, अचानक से याद आया कि दूध उबल चुका है, तो इसे मैं ढक कर रख देती हूँ साइड में। और पहले अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी ताकि बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। जैसे ही चाय बन जाता है और चाय कप में या ग्लास में जाने लगता है ना, तभी मेरी आधी एनर्जी आ जाती है। पता नहीं चाय देख कर, ये चाय लवर्स जो है ना, उनको पता होगा कि चाय को देखकर ही आप कितने रिफ्रेश हो जाते हो, कितना फ्रेश फील करते हो और चाय के बिना बिल्कुल भाई सुस्त हो जाते हो, है ना। तो अभी मैंने गर्मा गर्म चाय बना लिया है, पी लूँगी और फिर लग जाऊँगी अपने काम में। तो मैं आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई के लिए, ड्रॉर्स वगैरह मैं क्लीन कर लूँ और चीज़ें रख लूँ। बहुत देखिए, ये जो किचन है आपको पता ही होगा कि हम रेंट पे रहते हैं, तो इस किचन में बहुत ज़्यादा बहुत ख़ास कुछ ड्रॉर्स नहीं बने हैं और ये कोई प्रॉपर मॉड्यूलर किचन नहीं है। जैसे है वैसे हम मैनेज कर रहे हैं इतने सालों से, तो बस उसको कैसे कैसे बस रखा है। तो ये सब साफ़ कर लूँ, क्या चीज़ें बेकार हो गई हैं वो सारी चीज़ें हटा दूँ और क्या चीज़ें मतलब रखनी है उसको अच्छे से मैनेज कर लूँ। तो पहले ये मैं छाँट के रख लूँगी क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या हटानी है। उसके बाद फिर जो ये ड्रॉर है उसको मैं अच्छे से कर लूँगी क्लीन, क्योंकि बिल्कुल धूल मिट्टी तो आप कितना भी साफ़ कर लो, हर 1-2 दिन में धूल मिट्टी जम जाते हैं। पता नहीं जो बंद ड्रॉर होते हैं उसमें भी कहाँ से आते हैं ये आपको पता ही नहीं है। खिड़कियाँ बंद होती हैं, सब कुछ बंद होता है, फिर भी धूल मिट्टी मतलब कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं छांट रही हूँ और मतलब मुझे लगता है कि दिवाली क्यों बीच बीच में आपको ऐसे भी सफाई करनी चाहिए ताकि अचानक से इतना प्रेशर ना पड़े। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, जो काम अगर आपको करना है, एक बार आपने ठान लिया, आप एक बार आपको लगता है ना कि आप काम करके आपको बड़ा मन नहीं करता काम करने का, तो एक बार आप सोच लो कि आपको करना है ये काम, एक बार ठान लोगे तो अंदर से खुशी होगी, अंदर से खुशी होगी तो फिर वो आप काम को कर भी पाओगे। तो मैं आज वही सोच लिया मेरे को करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सारे डब्बे मैंने हटाए, तो इतनी सारी जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें पार्टिकल्स गिरे हैं अनाज के या फिर थोड़ी सी धूल है, वो सारी चीज़ों को मैं छांट लूँगी और ये सब हटाने के बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा जो कि बर्तन मांजने वाला जो सोप होता है उससे थोड़ा सा रगड़ दूंगी और फिर साफ कपड़ों से मैं पोंछ दूंगी, तो ये चमक सा जाएगा। वही करने से आप देखिए काफ़ी, लेकिन ये जो दाग पड़ गए ना वो नहीं जा रहे हैं, ये बहुत पुराने दाग है, जब हम आए थे रहने ना उसके पहले से ही है। तो यहाँ पर सब मैंने मैनेज कर दिया है, सब कुछ अच्छे से रख दिया है। नीचे जो भी चीज़ें मुझे कम यूज़ करती हूँ वो, और ऊपर जो चीज़ों को मैं रेगुलर इस्तेमाल में लेती हूँ वो। तो यहाँ पर देखिए राजमा भी मैंने रखा था उबालने के लिए, वो बन चुका है। तब तक मैं बेडरूम में आ गई उसको बंद करके और फिर यहाँ से झाले वाले निकालने हैं। झाले भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और एक एक करके सफाई कर रही हूँ, मतलब रुक रुक के कर रही हूँ, आपको दिख रहा है, लेकिन मैं काफ़ी ब्रेक लेकर कर रही हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे बीच में ऋषि को देखना होता है, किसी को ब्रेकफास्ट देना होता है, तो बीच बीच में मैं रोक कर काम कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना, इतना मेरा बॉडी इतना ज़्यादा साथ नहीं देता कि मैं कंटिन्यूसली काम कर पाऊँ। बच्चे को संभालने में ही आपका जो बॉडी का पूरा एनर्जी होता है ना वो चला जाता है। तो आप रुक रुक कर ही काम कर सकते हो और मैं रुक रुक के ही काम कर रही हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। और आज मैं सुबह से ना नहाई हूँ, कुछ भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि आज सोचा है नहाना धोना साइड में रखती हूँ, पहले साफ़ सफाई कर लूँ। क्योंकि ये जो झाले वाले हैं ना फिर गिरते हैं, तो आप कितना भी नहा लो आप फिर से गंदे हो जाओगे। तो साफ़ सफाई के बाद ही मैं नहाने वाली हूँ।
बेडरूम में तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी, ड्राइंग रूम में थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड और जीविका दोनों मिलकर ही साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ की, क्योंकि मैंने अभी ऋषभ को पकड़ा हुआ है। एक इंसान को ऋषभ को पकड़ना होता है, वरना बीच में वो आएगा, आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कभी कुछ उठाकर फेंकेगा, कभी कुछ, तो मतलब एक को तो मैनेज करना पड़ता है और दूसरे जो भी है वो काम कर रहे होते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी ऋषभ मेरे साथ ही है। तो यहाँ पर देखिए वो कुछ बदमाशी कर रहा था, मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया। और ये जो सोफ़ा है ना, इसमें इतना ज़्यादा डस्ट बैठता है कि पूछो मत। मतलब धूल ऐसे उड़ रहे थे कि लग रहा था कि ये सड़क पे रखा हुआ है, इतने ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें बैठ रहे थे। तो अभी उसी को झाड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये डीप क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर लगेगा ही नहीं कि ये साफ़ सफाई हुई है। तो यहाँ पर ये साफ़ हो चुका है, अब गद्दे हम लगा रहे हैं। और सफाई होने के बाद पुरानी से पुरानी चीज़ या नई से नई चीज़ जो भी होती है, इतनी ज़्यादा चमक जाती है कि आपको खुद से बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आता है। तो साफ़ सफाई रखिए अपने घरों में, चाहे आप दिवाली फेस्टिवल आपके इधर है या नहीं है, क्योंकि अलग अलग कास्ट के सभी हैं। किसी को दिवाली कोई मना रहा होगा, कोई नहीं होगा किसी का भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी साफ़ सफाई रखिए, बीच बीच में अपने घर की सफाई करते रहिए, ताकि घर रहेगा साफ़ तो आपको भी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया था, राइस बनने वाला है। तब तक मैं एक साइड क्या करूँगी कि राइस चढ़ाते हुए मैं एक तरफ राजमा उबल चुका था, तो राजमा मैं बना लेती हूँ। यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया। ये जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अच्छे से, मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में प्याज डाल दिया, जिसकी वजह से ये झाग से आ रहे हैं। तो तेल को अच्छे से पकाएं। और ये देखिए राजमा बिल्कुल उबल चुका है और राइस भी बन चुका है। तो एक साइड देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्याज मैं रोक दी थी काम को, गैस बंद कर दिया था, फिर से मैंने चालू किया। तो यहाँ पे प्याज हो गया है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरी जो था, टोमेटो में मैंने अदरक वगैरह डाला था प्यूरी बनाने में, तो ये सब मैंने डाल लिया है। ये अच्छे से भून गए हैं। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और जब मैं प्याज को कर रही थी गोल्डन ब्राउन, उसी में मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हो गए हैं मसाले तैयार। और इसमें मैं उबाला हुआ राजमा ऐड कर दूँगी। और राजमा ऐड करने के बाद देखिए राजमा ऑलमोस्ट अभी बना तो नहीं है, थोड़ा सा और इसमें ग्रेवी बनानी है, तो पानी डालकर मैंने और ग्रेवी बना लिया और राजमा बनकर हो गया तैयार। और ये है आज हमारा डिलीशियस और फेवरेट लंच, राजमा चावल। राजमा चावल ऑल टाइम फेवरेट ही नहीं, ऑल टाइम आपके टाइम का साथी भी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई राजमा चावल बना लो, क्योंकि ये सभी को पसंद भी आएगा और फटाफट बन जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में निकल गई थी कुछ लेने के लिए, कि कुछ ना कुछ तो डेली ही लेना पड़ रहा है, इकट्ठे तो लेना मुश्किल है थोड़ा। तो मैं बाहर निकली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ कि मुझे लग रहा था मैं वापस घर चली जाऊँ। तो देखती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। सोचने में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन लूँगी क्या वो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे बर्तन की दुकान पे भी आई थी कि कुछ, एक्चुअली मैं जब थाली वाला शूट करती हूँ तो मेरे पास ऐसे प्लेट्स नहीं, मैं कांच की प्लेट में देती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो ट्रेडिशनल लुक के लिए स्टील के प्लेट्स ऐसे बड़े वाले होने चाहिए, तो वो मैंने सोचा कि मैं लूँ। और ऋषभ सब कुछ देख रहा है, लाइट्स देख रहा है और तोरण वगैरह देख रहा है ना, बहुत खुश हो रहा है। उसको मैं दिखा रही थी बाहर कि देखो ये सब कुछ है, बड़े मज़े में, लेकिन वो मुझे देख ही नहीं रहा है। अब उसके बाद शाम को हम वापस बाहर निकल गए, क्योंकि मैं दिन भर इतनी थक गई थी, तो हमने सोचा बाहर कुछ खा लेंगे। तो अभी हम बाहर निकल चुके हैं और बाहर कुछ खाएंगे। और इतना लेट हो चुका है, शाम नहीं कह सकते हो आप, अब ये रात होने वाली है। तो जो भी खाएंगे फिर रात को हम डिनर नहीं करेंगे। तो आज हमने सोचा है कि पाव भाजी खाना है, तो पाव भाजी हमने कर दिया ऑर्डर। यहाँ का पाव भाजी बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही क्लीन, मतलब यहाँ की क्वालिटी खाने की इतनी अच्छी होती है। और साथ में हमने हांगकांग राइस ऑर्डर किया था, तो हमने इस डिश को किया इंजॉय। और इसके बाद आई होप कि ये व्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग दिवाली का व्लॉग आएगा, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आने वाला है। और ये देखो ना यहाँ पे धुंधला सा आ रहा है, पता नहीं क्यों कैमरा। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।